नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद बगिरदाब बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दम शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुतब आलम मी ज़नम क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दम मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आज़म मी ज़नम। आइए हम और आप सबसे पहले खिराज अक़ीदत पेश करें। नबी और आले नबी की मोहब्बत में मुस्तग़रक़ होकर मौद्दिबाना मुखलिसाना मुहिब्बाना लहजे में नबी से जिसको जितनी मोहब्बत है इतनी बुलंद आवाज़ से गुंबद ख़ज़रा की तरफ लो लगा करके अपने नबी को हाजिर व नाजिर जानते हुए, अपने नबी से बेपनाह मोहब्बत करते हुए, अपने नबी से अपने माल से ज़्यादा मोहब्बत करते हुए, अपनी जान अपनी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत करते हुए, नबी को मुख्तार कुल मानते हुए, नबी को गैबदा मानते हुए, नबी को रहमतुल लिल आलमीन मानते हुए बुलंद आवाज़ से मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदीने वाले आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा दुरूद पाक पढ़ता है ना तो फ़रिश्ता लेकर के आता है कि मुस्तफ़ा फ़लाँ गाँव में फ़लाँ बंदे ने आप पर दुरूद पाक पढ़ा है। लेकिन मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा सिद्क़ दिल से, अच्छे मन से, दिल को साफ़ करके, नीयत को साफ़ करके मदीने की तरफ लो लगा करके दुरूद पाक पढ़ता है तो मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि मैं उसकी दुरूद पाक को ख़ुद मुलाहिज़ा करता हूँ, उसकी दुरूद पाक को ख़ुद मुलाहिज़ा करता हूँ। तो आप दुरूद पाक पढ़ रहे हैं तो ऐसे न पढ़िए कि फ़रिश्ते लेकर के अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुँचें। नहीं, दुरूद पाक इस ढंग से, इस रंग से पढ़िए कि अल्लाह के नबी ख़ुद आपको मुलाहिज़ा कर लें और आपका दोनों जहान में बेड़ा पार हो जाए। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और हुसूल बरकत के लिए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो तीन शेर नात शरीफ के तकरीर से कबल मुलाहिज़ा कर लें। ज़िंदा दिली से कह दें ज़रा सुबहान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथों को उठा करके कह दें कि मरतबा ज़रा सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। महबूबे की बुरिया शहे अबरा रे के बग़ैर, महबूबे की बुरिया शहे अबरा रे के बग़ैर, महबूबे की बुरिया शहे अबरा रे के बग़ैर। कह दें ज़रा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। महबूबे के बुरिया शहे अबरा रे के बग़ैर, महबूबे के बुरिया शहे अबरा रे के बग़ैर, महबूबे की बुरिया शहे अबरा रे के बग़ैर दिल को
सुकून नहीं कहीं सरकार के बगैर, दिल को सुकून नहीं कहीं सरकार के बगैर, दिल को सुकून नहीं कहीं सरकार के बगैर। ये शेर भी बतौर ख़ास मुलाहिज़ा कर लें, जिंदा दिली से कहते हैं ज़रा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से कहते हैं ज़रा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शहरे मदीना मुझे को बुला लीजिए हुजूर, शहरे मदीना मुझे को बुला लीजिए हुजूर, शहरे मदीना इन को बुला लीजिए हुजूर, शहरे मदीना सब को बुला लीजिए हुजूर, शहरे मदीना मुझको बुला लीजिए हुजूर, मुश्किल है जीना आपके दीदार के बगैर, मुश्किल है जीना आपके दीदार के बगैर, मुश्किल है जीना आपके दीदार के बगैर। ये शेर भी बतौर ख़ास मुलाहिज़ा कर लें, जिंदा दिली से कह दें ज़रा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से कह दें ज़रा सुभान अल्लाह। अखलाक़ मुस्तफ़ा का ये एजाज़ देखिए, 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 दुश्मन भी ज़ेर हो गए तलवार के बगैर, दुश्मन भी ज़ेर हो गए तलवार के बगैर। आखिर शेर आप मुलाहिज़ा कर लें, जिंदा दिली से कह दें ज़रा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से कह दें ज़रा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उशाक़ मुस्तफ़ा सभी जन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार मदीना, जश्न ईद मीलादुन नबी, मद्दा के रसूल नफीस अख्तर साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ताला ने इनके सीने में इतनी जान रखी है कि अगर माइक भी इन्हें ना दिया जाए ना तो पूरे भीकनपुर में ये जो बगैर माइक के अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। ये माशाल्लाह बहुत दमदार सीना है इनका। अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जो और भी ज़्यादा उरूज अता फरमाए, तरक्कियाँ बुलंदी अता फरमाए। भाई आ गए, बस एक आखिरी शेर मुलाहिज़ा कर लें आप। जिंदा दिली से कह दें ज़रा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से कह दें ज़रा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उशाक़ मुस्तफ़ा सभी जन्नत में जाएंगे, हाँ उशाक़ मुस्तफ़ा सभी जन्नत में जाएंगे। नफीस भाई मुलाहिज़ा करें,
भाई मोहसिन साहब आप जैतवाड़ा से चल कर के आए, शेर मुलाहिजा कर लें, जिंदा दिली से कह दें ज़रा सुभान अल्लाह। ओ शाक़ मुस्तफ़ा सभी जन्नत में जाएंगे। अरे जो जो जन्नत में जाना चाहते कह दे ज़रा हाथ उठा करके सुभान अल्लाह। ओ शाक़ मुस्तफ़ा सभी जन्नत में जाएंगे। ओ शाक़ मुस्तफ़ा सभी जन्नत में जाएंगे। ओ शाक़ मुस्तफ़ा सभी जन्नत में जाएंगे। दोज़ख में नजदी जाएंगे तकरार के बगैर। दोज़ख में नजदी जाएंगे तकरार के बगैर। दोज़ख में नजदी जाएंगे तकरार के बगैर। दिल को सुकून नहीं कहीं सरकार। बेशक बेशक दुरूद पाक पढ़ लें बावाज़ बुलंद। सल्लल्लाहु तआला अलैहि अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रदियल्लाहु ताला अन्हो अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी अना मिन नूरिल्लाहि व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी। कह दे ज़रा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रदियल्लाहु ताला अन्हो अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। नबी इरशाद फरमाते हैं अपने नूर से बनाया और मेरे नूर से पूरी कायनात को बनाया। बेशक सुभान अल्लाह। हमारा ईमान है हमारे नबी नूर हैं, कह दें ज़रा सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हो अपने वालिद गिरामी हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत करते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैं आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 14,000 साल पहले अपने रब के हुजूर एक नूर था। अरे कह दें ज़रा सुभान अल्लाह। नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नूर था जब आदम अलैहिस्सलाम जिस्म और रूह के दरमियान थे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफ़ा आप वो नूर हैं, वो ये चाँद जो है ना, चाँद जब रात में निकल कर के आता है ना तो आपकी चौखट से आपके नूर का सदका ले कर के आता है। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफ़ा आप वो नूर हैं जब सूरज आता है ना आसमान में को तो सबसे पहले आपकी चौखट से नूर लेकर के ये आसमान में आता है। कहते हैं सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, किसे पैदा फरमाया? आदम अलैहिस्सलाम को। अल्लाह के हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं कि
अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों को हुक्म फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मोहम्मदी को जलवागर किया जाए, नूर मोहम्मदी को रखा जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। और इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अपनी किताब में फरमाते हैं कि फरिश्तों ने जो सजदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किया था वो आदम अलैहिस्सलाम को नहीं था बल्कि नूर मोहम्मदी को था। कहते हैं सुभान अल्लाह। ये नूर जहाँ जहाँ पहुँचा वहाँ वहाँ मुनव्वर करता रहा। ये नूर जिसे जिसे मिला उसे उसे इज़्ज़त वाला बनाता रहा। मैं आपको बताऊँ ये नूर किसे किसे मिला है, आप दिल की तख्तियों से मुलाहिज़ा कर लें। ये नूर हज़रत आदम को मिला है, हज़रत आदम चमके हैं। कहते हैं सुभान अल्लाह, कहते हैं सुभान अल्लाह। आदम को मिला है और आदम से लेकर के ये नूर किसे किसे मिला है आप ये सुन लें, जिंदा दिली से कह दें ज़रा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीस, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारद, बयारद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाब, जुल्हाब के बेटे शालिख, शालिख के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे सुनेंगे आप, ऐसे सुनेंगे आप। अरे यार जो हाथों को उठा करके कह दे जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे ऐसा लगता है शायद आपने मुझे पहचान लिया है। लेकिन यार आप ऐसे ना सुने, आप ऐसा सुने जैसे कि कोई बाहर से तकरीर करने के लिए आया है। जब आप ऐसे सुनेंगे कि कोई बाहर से तकरीर करने के लिए आए तभी तो आपको मज़ा आएगा यार, वरना आपके दिलों में तो ये है कि इमाम साहब यहाँ तकरीर करेंगे, फजर में फिर भी सुनाएंगे, फजर में फिर भी। तो आपकी नीयतें ये हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत देर से, आपकी नीयतें ये है कि इमाम साहब अब सुनाएंगे, अब के बाद फजर में सुनाएंगे। तो आप ऐसे ना सुने, वल्लाह ऐसे सुन लें कि कोई बाहर से तकरीर करने के लिए आया है। हाथों को उठा करके कहते जरा सुभान अल्लाह। ओए अगर मैं अगर किसी को उठा करके यहाँ कह दूँ कि दादा का नाम बता, हो सकता है बता दे। मैं कह दूँ दादा के दादा का नाम बता, कहेगा इमाम साहब कभी अब्बा ने नहीं बताया तो आपको क्या बताएं कि हमारे दादा का नाम है क्या। ओए सुनो, मैं नबी के दादाओं का नाम लेने लगा हूँ, मैं नबी का मुबारक शजरा पढ़ने लगा हूँ, मैं बताने लगा हूँ कि नबी का नूर किसे किसे मिला है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो तड़प के कह दे ज़रा सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से कह दे ज़रा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीस, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारद, बयारद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाब, जुल्हाब के बेटे शालिख, शालिख के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलाइसा, अलाइसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है और अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मुज़म्मिल की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे पता है कोई मजमे में से उठ करके ये नहीं कहेगा दोबारा पढ़ दो। अगर मैं कहीं बाहर तकरीर कर रहा होता ना तो पता नहीं कितने लोग उठ जाते कि इमाम साहब एक बार और सजरा पढ़ दो। इमाम साहब
देखिए माशाल्लाह ये हजरात बाहर से आए, ये कह रहे हैं इमाम साहब एक बार सजरा पढ़ दो, लेकिन मुक्तदियों की हिम्मत नहीं है कि उठ करके कहते हैं इमाम साहब एक बार सजरा पढ़ दो। माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। सुन लें फिर भी क्या हुआ, आप मेरे अपने लोग हैं, मैं आपको ज़बरदस्ती सुना सकता हूँ, मैं आपको ज़बरदस्ती सुना सकता हूँ। नबी के दादाओं के नाम हैं, सुन ले एक मरतबा, कह दें ज़रा सुबहान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कह दें यार ज़रा सुबहान अल्लाह। आदम के बेटे शीस के बेटे यानस के बेटे कैनान के बेटे मैलाइल के बेटे बयारत के बेटे इदरीस के बेटे मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे जुल्हाब के बेटे शालिक के बेटे आबिर के बेटे दाता के बेटे रावा के बेटे शाहरुख के बेटे नाखूर के बेटे तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, कहते ज़रा सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलामान के बेटे अलैसा के बेटे औद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नज़ार के बेटे मुज़र के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खजीमा के बेटे किनाना के बेटे नज़र के बेटे मालिक के बेटे फहर के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसई के बेटे अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। या रसूल अल्लाह न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, जश्न ईद मीलादुन नबी, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे कह दे जरा सुभान अल्लाह, और कह दे जरा सुभान अल्लाह। बहुत खूब भाई फैजान भाई, माशाल्लाह। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ कौन है ये बताऊं मैं आपको? कोई बता सकता है खड़े होकर के कौन है ये? हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ। अभी मैं गूल पे जो बैठने वाले लड़कों को अगर खड़ा कर लूं ना, भाई पबजी के बारे में बताइए, फ्री फायर के बारे में बताइए, कितने बच्चे खड़े होकर के बताएंगे, लेकिन बताएं वहाब बिन अब्द मुनाफ का नहीं पता कौन है? और फिल्म स्टारों के नाम याद रखने वालों, क्रिकेटरों के नाम याद रखने वालों, याद रखो वहाब बिन अब्द मुनाफ कोई और नहीं है, मेरे हुजूर के नाना का नाम वहाब बिन अब्द मुनाफ है, कोई और नहीं है। वहाब बिन अब्द मुनाफ मेरे हुजूर के नाना का नाम है। कह दे जरा सुभान अल्लाह। कौन है हुजूर के कौन है? ये नाना जान है, याद कर लें यार, ये बड़े बाबरकत नाम है, याद कर लोगे घर में लेते रहोगे, अल्लाह घर में बरकत अता फरमाएगा। हज़रत वहाब बिन अब्द मुनाफ हैं, अपने घर में आए हैं, घर में आने के बाद में अपने भाइयों को बुलाया है, अपने भाइयों को बुलाने के बाद में अपने कुनबे वालों को बुलाया। बहुत तेज़ी के साथ में सफ़र कर रहा हूँ, बस आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। ये अपने घर में पहुँचे हैं और घर में पहुँचने के बाद में अपने भाइयों को बुलाया है, अपने भाइयों को बुलाने के बाद में अपने कुनबे वालों को बुलाया है, और कुनबे वालों को बुलाने के बाद में कहा है, लोगों मैं तुमसे एक मशवरा करना चाहता हूं, मैं तुमसे एक राय लेना चाहता हूं। लोग कहते हैं वहाब बताएं आप जो क्या मशवरा करना चाहते हैं, वहाब बताएं आप किस बात का डिस्कस करना चाहते हैं। हज़रत वहाब बिन अब्द मुनाफ कहते हैं, ए मेरे भाइयों तुम जानते हो कि मेरी एक बेटी है। आपके भाई कहते हैं, हाँ वहाब बिन अब्द मुनाफ हम जानते हैं कि आपकी एक बेटी है। हज़रत वहाब कहते हैं, और तुम ये भी जानते हो कि खाना काबा के मुतवल्ली जो है ना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। कहते हैं हाँ जानते हैं, खाना काबा के मुतवल्ली हैं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। हज़रत वहाब कहते हैं, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का एक बेटा है जिसका नाम अब्दुल्ला है। कहते जरा सुभान अल्लाह। हज़रत वहाब बिन अब्द मुनाफ कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी बेटी का निकाह हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हज़रत अब्दुल्ला के साथ में कर दूं। मैं तुमसे ये मशवरा लेना चाहता हूं कि अगर उनके साथ में निकाह किया जाए तो आपकी क्या राय है? एक उठा कहा वहाब तुम बुखार में तो नहीं हो, एक उठा कहा वहाब तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है, और तीसरा उठा कहा वहाब तुम जानते हो तुम किसकी बात
कर रहे हो? हज़रत वहाब कहते हैं हाँ हाँ मैं जानता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और लोग कहते हैं ओए वहाब तुम नहीं जानते, तुम्हारी हैसियत क्या है? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की हैसियत क्या है? और मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए, मैं हुजूर के नाना का जिक्र करने लगा हूँ, मैं हुजूर के दादा का जिक्र करने लगा हूँ। और हुजूर के दादा का जिक्र सुनने वालों तुम अपने मुकद्दरों पर नाज करो, हुजूर के नाना का जिक्र करने वालों, हुजूर के नाना का जिक्र सुनने वालों अपने मुकद्दरों पर नाज करो। हज़रत वहाब बिन अब्द मुनाफ कहते हैं हाँ हाँ मैं जानता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लोगों ने कहा वहाब अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो तुम्हें दवाई दिलवा सकते हैं, वहाब अगर जो है ना तुम पर नींद का गलबा है तो आप जाकर के सो जाओ, तुम्हें पता नहीं है तुम किसकी बात कर रहे हो, तुम खाना काबा के मुतवल्ली हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बात कर रहे हो, तुम सरदार कुरैश हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बात कर रहे हो। ए वहाब जानते हो तुम्हारे पास में चंद बकरियां हैं चंद, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब बकरियों के रेवड़ का मालिक है मालिक। और वहाब तुम जानते हो किसकी बात कर रहे हो? हज़रत वहाब कहते हैं ए लोगों अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो बताओ, नहीं चलना है तो बताओ। और लोग कहते हैं ओए वहाब हम अब्दुल मुत्तलिब के घर पे रिश्ता लेकर के नहीं जाएंगे, और वो सरदार कुरैश है और वो खाना काबा का मुतवल्ली है। और हमारी हैसियत क्या है? उसकी हैसियत की अगर जो बात की जाए ना तो मक्का में सबसे इज्जत वाला घर अब्दुल मुत्तलिब का घर है। अगर जो है उसकी हैसियत की बात की जाए ना तो सबसे सखावत वाला घर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का है। हज़रत वहाब कहते हैं लोगों अगर तुम्हें नहीं जाना है तो कोई बात नहीं है, मैं खुद जा कर के हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से निकाह की बात करूँगा। लोग कहते हैं हाँ हाँ जाओ आप जा कर के बात करो। हज़रत वहाब कहते हैं क्या हुआ अगर मेरी बेटी का निकाह हज़रत अब्दुल्ला के साथ में नहीं होगा तो ऐ लोगों में रिश्ता लेकर के जाऊंगा। अगर अब्दुल मुत्तलिब ने कबूल कर लिया तो अच्छी बात है, और अगर कबूल ना किया ना तो मैं इस बात पर फख्र करूंगा कि मैदान क़यामत में अब्दुल्ला का रिश्ता लाने वालों की लिस्ट खोली जाएगी तो उसमें वहाब का नाम आ जाएगा। और ये हज़रत वहाब हैं अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर पहुंचे हैं, दरवाज़ा खटखटाया है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बाहर को निकल करके आए हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बाहर को निकल के आए, हज़रत वहाब कदमों पर पड़े, कदमों पे गिरे और कहा ए अब्दुल मुत्तलिब आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ, ए अब्दुल मुत्तलिब आज मैं तुमसे कुछ जो लेने आया हूँ, ए अब्दुल मुत्तलिब आज मैं खाली दामन लेकर के तुम्हारे सामने आया हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ए वहाब कदमों में से उठिए, हम किसी को भीख दिया करते हैं तो कदमों में गिरा करके नहीं बल्कि सीने से लगा करके दिया करते हैं, और ये किरदार मेरे हुजूर के नाना का है। सीने से लगाया है, लगाने के बाद में कहा है वहाब अब बताएं क्या बात है, वहाब बताएं कौन सी तमन्ना लेकर के आए हैं। हज़रत वहाब कहते हैं ए अब्दुल मुत्तलिब मुझे दिरहम और दीनार की ज़रूरत नहीं है, ए अब्दुल मुत्तलिब मैं बकरियां लेने के लिए नहीं आया हूँ, ए अब्दुल मुत्तलिब मैं भेड़े लेने के लिए नहीं आया हूँ, ए अब्दुल मुत्तलिब मुझे रुपया और पैसे की ज़रूरत नहीं है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं वहाब तो फिर कौन सा मकसद लेकर के आए हो? हज़रत वहाब कहते हैं ए अब्दुल मुत्तलिब मेरी एक बेटी है जो जवान है और आपका भी एक बेटा है जो जवान है, मैं चाहता हूँ कि आपके बेटे का निकाह मेरी बेटी के साथ में कर दिया जाए। बोल दें ज़रा सुभान अल्लाह। हज़रत वहाब ने इतना कहा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ए वहाब ये तो बताओ तुम्हारी बेटी का नाम क्या है, ये तो बताओ तुम्हारी अच्छी बेटी का नाम क्या है? हज़रत वहाब कहते हैं मेरी बेटी का नाम आमीना है। इतना सुना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए हैं सुभान अल्लाह, और मुस्कुराने के बाद में कहा है ए वहाब जाओ हमें ये रिश्ता मंजूर है। अल्लाहु अकबर कबीरा, रिश्ता मंजूर कर लिया गया है, रिश्ता तय हो गया है। अब हज़रत वहाब अपने घर पे चले हैं, जैसे ही अपने घर की तरफ बढ़े हैं कदम रुक गए हैं, पीछे के मुड़ के देखा है, पीछे के मुड़ के देखा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं वहाब अब क्या बात है, वहाब अब कोई और बात रह गई है क्या? हज़रत वहाब जो है ना बड़ी नर्म आवाज़ में कहते हैं ए अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी हैसियत जो है ना वो बहुत ऊंची है, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। ए अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे पास जो है ना बकरियों के रेवड़ हैं रेवड़। ए अब्दुल मुत्तलिब मेरे
पास में चंद बकरियां हैं। ए अब्दुल मुत्तलिब, जितनी प्रॉपर्टी के तुम मालिक हो इतनी प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं है। जितना धन और दौलत तुम्हारे पास में है इतना धन और दौलत मेरे पास में नहीं है। ए अब्दुल मुत्तलिब, ये बता दो कि बारात कब लेकर के आओगे? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ए वहब, तुम्हें टेंशन लेने की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जाओ, आज से 3 दिन के बाद में तुम्हारे यहाँ बारात हम लेकर के आ जाएंगे। सुभान अल्लाह। अरे कह दें यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अबे मैं कलेजा पेश कर रहा हूँ, आप कलेजी पेश कर दें, कह दें जरा सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से कह दें जरा सुभान अल्लाह। हजरत वहब कहते हैं, अब्दुल मुत्तलिब आपकी हैसियत का नहीं हूँ, बता दें कितने लेकर के आएंगे, बारात कब लेकर के आएंगे? जब इतना कहा ना, ए अब्दुल मुत्तलिब ये बता दो कितने बाराती लेकर के आओगे, कितने बाराती लेकर के आओगे? हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा दिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुराए मुस्कुराए मुस्कुराए, कह दे जरा सुभान अल्लाह। आज का होता ना, कह देता साहब 500 से तो कम एक नहीं आएगा, एक 500 से कम नहीं आएगा। मेरे बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं, विधायक साहब भी आएंगे, चेयरमैन साहब भी आएंगे, प्रधान साहब भी आएंगे, प्रधान जी भी आएंगे, ये भी आएंगे, वो भी आएंगे, ये ऐसे भी आएंगे, वैसे भी आएंगे। भाई 500 से कम नहीं आएंगे। आज का होता तो आज बारात लेकर के थोड़ी जा रहा है, लड़की वाले का जनाजा निकालने जा रहा है। बिल्कुल हकीकत बता रहे हम, पहली तय हो रहा 500 आएंगे बारात में। कितने? 500 आएंगे। अब इसे ये नहीं पता कि 500 बाराती ले जाने में खसारा किसका है। लड़के वाला भी सोच रहा था तो 500 लेकर के आ। सामान खरीदने जब जाता है ना तो वो रेडीमेड ही लेकर के आता है जो 1 महीना चले। बिल्कुल सही बता रहा हूँ। अरे यार कहीं ना कहीं तो देखेगा ना लड़की वाला है, किसी ना किसी तरफ को तो देखेगा। अब जब 2 महीने के बाद में सोफे में से निकल कर के आए हैं ना, झूठे जब निकल कर आए तो कहा यार सोफा बड़ा खराब दिया है, 500 लेकर के चला जाता, तुझे और अच्छा सोफा मिलता है। अबे नादान, 500 तू जो है शर्म कर, हया कर। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, निकाह को आसान करो, आसान, और निकाह को मुश्किल ना करो। देखें आज कितने गरीब ऐसे हैं जिनकी बच्चियां जवान घरों में बैठी हैं। आप कहेंगे क्यों? और वो बाप मुरादाबाद जाते हैं कमाने के लिए, मुरादाबाद से कमा करके लाते हैं, और इतना ही कमा करके लाते हैं जितना खर्चा हो जाता है, खर्चा। और कितने बाप हैं बिस्तर पे जा करके रोते हैं, मौला मेरी बेटी की शादी का इंतजाम आज तक ना हो पाया है। मौला मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी को जो जहेज भी दूं, अपनी बेटी की बारात भी बुलाऊं, लेकिन मौला मैं समाज का मुंह कैसे बंद करूं? और याद रखो, बेटियों वाले के साथ में खिलवाड़ करने वालों और बेटियों वालों का दर्द ना समझने वालों, और याद रखो, ओए तुम क्या समझते हो कि बाप को फिक्र नहीं? और बाप जब बिस्तर पर जाकर के लेटता है ना, तो बाप से पूछे, जिस बाप की 2 बच्चियां जवान हैं उस बाप से पूछे जाकर के, तुम्हें क्या लगता है वो बाप पूरी रात सोता है? नहीं। अगर बाई करवट पर है तो बेटी फिक्र बेटी की है, अगर दाई करवट पर है तो बेटी की फिक्र है। और बेटियों की बहुत फिक्र हुआ करती है। और मौला के आगे हाथ उठा करके दुआ करता है, मौला बेटियों को तू ही देने वाला है, बेटियों की शादी का इंतजाम तू ही करने वाला है। और याद रखो, मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, और निकाह को आसान करो, निकाह को मुश्किल ना बनाओ, मुश्किल ना बनाओ। आज डिमांड चल रही है, मांग चल रही है। फ्रिज भी हमें जो है ना अच्छी क्वालिटी का चाहिए, और एलसीडी भी फर्स्ट क्वालिटी की हमें चाहिए, वॉशिंग मशीन भी हमें फर्स्ट क्वालिटी की चाहिए, डबल बेड सोफे हमें फर्स्ट क्वालिटी के चाहिए, खाने में भी जो है ना हमें तरह तरह के पकवान चाहिए। और याद रखो, बेटी वाले से तुम बेटी लेकर के आ रहे हो या उसका जनाजा लेकर के या उसका जनाजा निकाल करके आ रहे हो, और ये बताओ तुम किसके लिए मांग रहे हो, किसके लिए? और जो तुमने सोफा मांगा था ना, सोफा, जो तुमने फ्रिज मांगा था, जो तुमने कूलर मांगा था, जो तुमने वॉशिंग मशीन मांगी थी, शादी के 2 दिन बाद में जब वही बहू अलग हुई ना, तो तुम्हारे कपड़े, एक जोड़ी कपड़े भी जो है ना उसमें धोना नसीब नहीं हुए। और किसके लिए मांगा? और किसके लिए फकीर बने? और किसके लिए जो है ना मोहताजी के शिकार तुम बने? कहते हो कि ये चाहिए, वो चाहिए। शादी के 2 दिन बाद में जब बच्चा अलग होता है तब पता चलता है कि किसके लिए मांगा था। और फकीर तू बना था, बरत तेरा बेटा और तेरी बहू रही है। और मांगा
का तूने था, बरात बहू और तेरा बेटा रहा है। ओए तू अपने आप को जो है ना जिल्लत और रुसवाई का सबब ना बना। ओए तुझे इंतकाल करना है, ओए मुस्तफ़ा से मुलाकात करनी है। ओए मुस्तफ़ा फरमाते हैं निकाह को आसान करो आसान। ओए किसी दुनियादार को ना बना, मुस्तफ़ा जाने रहमत को मना ले। ओए जब दुनिया के रिश्ते टूटेंगे, जब बाप का रिश्ता टूटेगा, जब बेटे का रिश्ता टूटेगा, जब भाई का रिश्ता टूटेगा, ओए जब दुनिया के सारे रिश्ते टूट जाएंगे तो मोहम्मद अरबी का रिश्ता जोड़ेगा। ओए कब्र में तेरा बाप तेरे साथ सोने नहीं जाएगा, कब्र में तेरा बेटा तेरे भोरे सोने नहीं जाएगा, बल्कि तेरी कब्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाएंगे। ओए अपने आप को ऐसा बना कि मुस्तफ़ा तेरी कब्र में तशरीफ लाए, फरिश्ते मुस्कुरा जाएं, मुस्तफ़ा मुस्कुरा जाए, तेरी दुनिया भी आबाद हो जाए, तेरा कब्र हश्र भी आबाद हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर जिंदाबाद। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, शादियों को आसान करो, बस थोड़ा सा बच्चा कामयाब हो तो जाए। हजरत डिमांडें लग रही हैं ऐसे जैसे बाजार लग रहा है कि भाई वहाँ से तो 5 लाख मिल रहे हैं, आप 6 लाख दो तो बताओ, वहाँ से तो 7 लाख मिल रहे हैं, आप बताओ 8 लाख दो तो। बाजारें लग रही हैं, बाजारें लग रही हैं। आज बस बच्चा थोड़ा सरकारी नौकर हो जाए या अच्छा पढ़ा लिखा हो जाए, उसका कारोबार अच्छा हो जाए तो बाजारें लग रही हैं। वल्लाह याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो है आपको हाजिर होना है, मुस्तफ़ा से मुलाकात करनी है। ये सामान आर्जी है, ये ज़िंदगी आर्जी है। मैं आपको बता रहा था, बात सुन लें, बात में इख्तिताम की तरफ लेकर के चला हूँ। हज़रत वहाब कहते हैं ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं इतनी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हूँ जितनी प्रॉपर्टी के मालिक आप हैं। ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं इतना मालदार नहीं हूँ जितने मालदार आप हैं। ए अब्दुल मुत्तलिब, ये बता दें बाराती कितने लेकर के आएंगे बाराती? अरे बोल दें जरा सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब बताएं बाराती कितने लेकर के आएंगे? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए हैं और मुस्कुराने के बाद में कहा है वहाब, अब हम तुम्हारे हो गए हैं और तुम हमारे हो गए हो। ए वहाब, अब तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी है। ए वहाब, अब तुम्हारा दुख हमारा दुख है। जाओ, आज से 3 दिन बाद में हम बारात लेकर के आएंगे और बारात में ज़्यादा नहीं, बस 11 लोग लेकर के आएंगे, निकाह हो जाएगा, अपने घर वापस आ जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। कह दे जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तीसरे दिन पहुँचे हैं। हज़रत अब्दुल्ला का निकाह हुआ। हज़रत अब्दुल्ला का जैसे ही निकाह हुआ ना, हज़रत आमिना अब्दुल्ला के साथ में हज़रत अब्दुल्ला के घर तशरीफ़ लाई हैं। ओए मौरिख़ीन लिखते हैं, रिवायात में आता है कि शादी के 3 दिन बाद जो है ना हज़रत आमिना अपने घर पहुँची हैं। यानी शादी के बाद जो है ना हज़रत आमिना हज़रत अब्दुल्ला के घर में 3 दिन रुकी थी। कितने दिन रुकी थी बोले ज़रा सुभान अल्लाह? 3 दिन रुकी थी। 3 दिन रिवायात में आता है कि 3 दिन हज़रत आमिना रुकी हैं। तीसरे दिन अपने घर पहुंची हैं। जैसे ही अपने घर पहुंची ना, हज़रत वहाब बिन अब्द मुनाफ से लग करके रोने लगी, कांधे से लगी हैं हज़रत आमिना। कांधे से लगने के बाद में रोई हैं। ओए बाप का कलेजा मुंह को आ जाता है जब बेटी बाप के कांधे से लग करके रो जाए तो। और याद रखें, बाप ने बड़ी मुश्किलात से अपनी बेटियों को जवान किया है और बाप ने तरह तरह का जो है ना तशद्दुद सह करके अपनी बेटी को घर से रुखसत किया है। अगर किसी की बेटी घर आकर के बाप के कांधे से लग करके रो जाए तो याद रखे बाप का कलेजा मुंह को आ जाता है। हज़रत आमिना हज़रत वहाब के कांधे से लग करके रोई हैं और रोई है ना, हज़रत वहाब के भी आंसू निकल करके आ गए हैं। हज़रत वहाब भी रोए हैं, लेकिन हज़रत वहाब ने आंसुओं को पहुँचा और पहुँचने के बाद में कहा, ए बेटी आमिना तुम रोई क्यों हो? ए बेटी आमिना तुम्हारे रोने की वजह क्या है? ए बेटी आमिना तुम किस वजह से रोई हो? क्या अब्दुल्ला के घर में तुम्हें खुशी नहीं मिली है? ए बेटी आमिना के अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें परेशान करते हैं? ए बेटी आमिना क्या तुम्हें खाने के लिए नहीं दिया जाता है? ए बेटी आमिना क्या तुम्हें पहनने के लिए नहीं दिया जाता है? हज़रत आमिना कहती हैं, अब्बा हुजूर, मक्का की ज़मीन पर अगर अज़मत वाला कोई घर है तो वो अब्दुल मुत्तलिब का घर है। अगर मक्के की ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पाकीज़ा कोई शख्स है तो वो अब्दुल्ला हैं। अगर सखावत किसी के घर से बटा करती है
तो वो अब्दुल मुत्तलिब का घर है। अगर गरीबों की कहीं सुनी जाती है तो वो अब्दुल मुत्तलिब का घर है। अगर भिखारियों की झोली कहीं भरी जाती है तो वो अब्दुल मुत्तलिब का घर है। हजरत वहाब कहते हैं, ए बेटी आमिना तो फिर किस वजह से रोई हो, ए बेटी आमिना तो फिर किस वजह से तुम्हारे आंसू निकले हैं। हजरत आमिना कहती हैं, अब्बा हुजूर मैं शादी से पहले भी जो घर से बाहर जाया करती थी, मैं शादी से पहले भी घर से बाहर को निकला करती थी, लेकिन अब्बा हुजूर जो मैंने शादी के बाद में देखा है वो मैंने शादी से पहले नहीं देखा है। ए अब्बा हुजूर, जब से मैं अब्दुल्ला के घर में पहुंची हूँ, अगर मैं कुएं से पानी भरने के लिए जाती हूँ तो कुएं से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत आमिना कहती हैं, ए अब्बा हुजूर, अगर मैं बिस्तर की तरफ जाती हूँ तो बिस्तर से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं जब से अब्दुल्ला के घर से निकली हूँ, अपने घर पहुँचने तक अगर कोई पत्थर मिला है तो पत्थर से आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर कोई दरख्त पड़ रहा था तो दरख्त से आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर कोई पहाड़ पड़ा था तो पहाड़ से आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत वहाब कहते हैं, बेटी आमिना मैं समझ गया हूँ ये तेरी बरकतें नहीं हैं बल्कि तेरे शिकम में जो नूरे मोहम्मदी आ गया है ये उसकी बरकतें हैं। आला हजरत फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बहुत खूब कहते बेटी ये तुम्हारी बरकतें नहीं है बल्कि जो नूर मोहम्मदी तुम्हारे शिकम में आ गया है ये उसकी बरकतें। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की तरफ से जो है आपके पास में एक नूर आया और यकीनन वो नूर नूर मोहम्मदी है। मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं जो तकरीर तो और करता लेकिन अब तकरीर करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। बस मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और आप लोग चाह भी रहें कि जो है अब सैयद साहब को लाया जाए, इंशाअल्लाह फ़ौरन नफीस भाई पढ़ेंगे, उसके बाद में सैयद साहब आएंगे। आप कलमे तैयबा तो पढ़ ही सकते हैं मेरे साथ बुलंद आवाज़ से, या ये भी नहीं पढ़ेंगे? पढ़ सकते हैं माशाअल्लाह। देखिए उलमा तशरीफ़ फरमाएँ, मैं इनकी मौजूदगी में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करता हूँ, जो भी सबक़त लिसानी हो गई है अल्लाह जो है उसे माफ़ फरमाए। आइए मेरे साथ पढ़िए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुबह तैबा मुही बट्टा है बड़ा नूर का, सदक़ा लेने नूर का, आया है तारा नूर का, ए रज़ा अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना, बहुत रोए कि मेरे बाद मेरी शाम तन्हाई, खूब की सिरे चमन फूल चुने शाद रहें, बाग बजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे, वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।